सो हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। ठीक है। सो लेक्चर 1 में हमने देखा बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर, लेक्चर 2 में हमने देखा बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सो आज लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में हम देखेंगे व्हाट इज़ आईओटी। ठीक है। ये टर्म आपने कई बार सुना होगा, कई बार देखा भी होगा, लिंक्डइन वगैरह में हरदम आते रहते हैं पोस्ट। ठीक है, आईओटी। ठीक है। सो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। सो ये एक ऐसा पार्ट है एम्बेडेड सिस्टम का जिसमें आप लोग ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट करते हैं, यानी ओवर द इंटरनेट बात करते हैं। ठीक है। सपोज आप अभी भुवनेश्वर में हैं, भुवनेश्वर से आपको एक डेटा, सपोज टेम्परेचर डेटा है भुवनेश्वर का, टेम्परेचर डेटा है भुवनेश्वर का, आपको नासा भेजना है। ठीक है, नासा के पास भेजना है। तो आप कैसे भेजेंगे भुवनेश्वर का? ऐसा तो नहीं है कि आप भुवनेश्वर का टेम्परेचर डेटा लेंगे एंड नासा को मेल कर देंगे, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नासा बोलेगा कि मुझे रियल टाइम डेटा दो, रियल टाइम डेटा, कि अगर लाइक मेरे यहाँ पे अगर 10 बज रहा है तो मुझे भुवनेश्वर का 10 बजे का ही डेटा चाहिए, तो आप रियल टाइम डेटा कैसे भेजेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप भुवनेश्वर में एक सेंसर लगाएंगे, सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे। ठीक है, उसका डेटा आप एक सर्वर या वेबसाइट में अपलोड कर देंगे, अपलोड टू ए वेबसाइट, अपलोड टू ए वेबसाइट। देन नासा उसको इजीली देख सकता है, रियल टाइम डेटा। आप 1-2 मिनट में डेटा अपडेट करते रहेंगे, नासा डेटा को फेच करते रहेगा। ये बेसिक एग्जांपल है कि अगर आपको एक डेटा को एक अलग जगह भेज रहे हैं, लाइक ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं भी हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक जगह का डेटा दूसरी जगह भेज सकते हैं, दूसरी जगह डेटा तीसरी जगह भेज सकते हैं, एंड ये प्रोसेस ऐसा चलता रहेगा। ठीक है। अगर ह्यूमन लाइफ, जैसे मैंने एम्बेडेड सिस्टम में ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दिया था, अगर आईओटी में ह्यूमन लाइफ का एग्जांपल दें, तो सपोज आप भुवनेश्वर में पढ़ाई कर रहे हैं, भुवनेश्वर में पढ़ाई कर रहे हैं, और आप हैं ए, आपका एक दोस्त है बी। ठीक है, आप दोनों की सपोज लड़ाई होगी, फाइटिंग। ठीक है, फाइटिंग। ठीक है, और आपने बी को बहुत ज़ोर से मारा। ठीक है, आप ए हैं, आपने बी को बहुत मारा, बहुत पीटा, लात घुसा सारे मारे, और बी का बी को एक ऐसा हो गया, लाइक बी का पूरा तबीयत सब खराब हो गया। ठीक है, एंड अगर आपके दोनों के पापा भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है, दोनों के पापा रहते हैं सी एंड डी। ठीक है, और पापाओं के केस में पूरा उल्टा है। ठीक है, बी का पापा स्ट्रांग है, ए का पापा थोड़ा वीक है। जैसे मेरे पापा थोड़ा, मतलब जैसे ए अगर मैं हूँ तो मेरे पापा वीक हैं, एंड बी का पापा स्ट्रांग है। ठीक है। सो अगर ए ने बी को मारा, बी ने अपने पापा को मैसेज किया ओवर द इंटरनेट मैसेज किया कि ए के साथ मेरा फाइट हो गया, ए फाइट बी एंड ए ओन। सो अभी ये एक्शन हुआ, इंटरनेट में उसका डेटा गया, देन यहाँ पे रिएक्शन होगा, डी जाके सी को मारेगा, लाइक ए के पापा को मारेगा, आपका बदला उसके बाप से लेगा वो जाके। ठीक है। सो आपका एक्शन के लिए बाप के बीच में रिएक्शन हुआ। रिएक्शन का भाया क्या था? इंटरनेट था, कि आपने अपने पापा को बताया इंटरनेट के थ्रू कि लाइक मेरे को ये मारा, और मैं जाके डी के थ्रू, मतलब मुझे वो मारा, सो अभी आप जाके उसके साथ ये करो, तो जाके उसके साथ फाइट करेगा। सो ये हो गया, ये एक थिंग हो गया, ये एक थिंग हो गया, ये एक इंटरनेट हो गया। सो ये हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, लाइक 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी सबको कनेक्ट करवाएगा ओवर द इंटरनेट। ठीक है। सो आप अभी मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप चलता है,
व्हाट्सएप चलता है, ठीक है। आपका फ़ोन है एक एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम। सपोज नोकिया फ़ोन है, नोकिया फ़ोन, नोकिया का जो फ़ोन रहता था 1400 मॉडल, वो बेसिकली उसमें नेट वगैरह कुछ नहीं चलता था, ठीक है। अभी जो फ़ोन्स आ रहे हैं स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन में इंटरनेट वगैरह सब चल रहा है। तो इसमें अभी एक फीचर है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप एनेबल हो गया है। व्हाट्सएप मतलब इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। आप बहुत बंदे से बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो एम्बेडेड सिस्टम था, उसमें हमने इंटरनेट दिया, इंटरनेट दिया तो वो बन गया एक स्मार्टफोन। तो ये हो गया अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें इंटरनेट है, आप दो तीन थिंग को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप एक आदमी से दूसरे आदमी से व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं, मतलब आप दो फोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, दो फोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, ओके। सो वो हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लाइक इंटरनेट के थ्रू आप दो थिंग को कनेक्ट कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओके। नाउ जैसे यहाँ पे था एम्बेडेड सिस्टम, इसमें इंटरनेट दे दिया तो ये बन गया स्मार्टफोन। वैसे ही IoT का एक नया अलग नाम भी है, स्मार्ट एम्बेडेड सिस्टम, स्मार्ट एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। लाइक जो भी होगा स्मार्टली होगा, ओवर द इंटरनेट होगा। अभी आपको एक कुछ भी डेटा चाहिए, कुछ भी चाहिए, अब वो आप वर्ल्ड के कहीं भी हैं, आप अगर सपोज जापान में हैं, जापान में है, देन आप यहाँ जापान से रह के आप भुवनेश्वर का टेम्परेचर देख सकते हैं, भुवनेश्वर का ट्रैफिक का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, एंड ऑल इतने सारे डेटा देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं? ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट का कनेक्टिविटी है ओवर वर्ल्ड में सभी तरफ, इसलिए आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने कोई के सिक्योरिटी सर्विलेंस में देखा होगा, CCTV कैमरा होते हैं, CCTV कैमरा होते हैं, और CCTV कैमरा का फिर डेटा को आप अगर आप ऑफिस से आ गए हैं, देन आप अपने मोबाइल फ़ोन में CCTV कैमरा का डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में CCTV कैमरा का डेटा देख सकते हैं। तो कैसा हो रहा है, CCTV एक है, वो अपना डेटा कहीं पे अपलोड कर रहा है और आप वहाँ से डेटा देख रहे हैं, वहाँ से डेटा को देख रहे हैं, ठीक है। सो अगर एक ओवरऑल आप मुझे पूछें फ्लो क्या है IoT का, देन कुछ ऐसा रहता है। सपोज एक सेंसर है, ये अपना डेटा जो भी है माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर को भेजेगा, देन डेटा को प्रोसेस करके ये एक डेटाबेस, डेटाबेस मतलब एक फाइल, ए फाइल ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। लाइक जैसे कॉलेज में होता है ना फाइल्स, आपके घर में भी होगा, आपके पापा का फाइल्स वगैरह, जैसे उसमें बहुत सारे डेटा रहते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस है इंटरनेट का एक डेटा, लाइक जो फाइल, उसमें सारे डेटा कलेक्ट होके रहते हैं, ठीक है। सो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर इंटरनेट के थ्रू डेटाबेस में डेटा अपलोड करेंगे, देन डेटाबेस में आपको जिस हिसाब चाहिए, डेटाबेस एक वेबसाइट में डेटा को शो करेगा, ठीक है, एक वेबसाइट में डेटा को शो करेगा। देन आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, आप बस ये वेबसाइट को ओपन करके आप डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। सो ये था बेसिक फ्लो ऑफ IoT। सो समझ आ गया IoT क्या है, एक होलसम नॉलेज मिल गया। सो आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम IoT का एल्गोरिथम देखेंगे कि कैसे इंटरनेट को डेटा सेंड करना है, कैसे एक वेबसाइट में डेटा को शो करना है और यूज़र को कैसे व्यू करना है। मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स भी बना है IoT के ऊपर, तो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। देन आप उसके हिसाब से फिर लाइक ये अपना हिसाब से, लाइक मैं जो डेटा दे रहा हूँ, ठीक है, अभी देखो, अभी मैं आपको डेटा दे रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, देन आप उसको इंडिया के कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इंडिया के कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इंडिया बल्कि नहीं, वर्ल्ड के कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, आप वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डेटा अपलोड किया यूट्यूब के थ्रू, इंडिया का कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये भी हो गया एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिकॉज मेरे फ़ोन से मैंने अपलोड किया, आप अपने फ़ोन या लैपटॉप में देख रहे हैं, दो डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट इन द सेंस यूट्यूब पे मैंने अपलोड करा, आप उससे आप देख रहे हैं। देन लाइक आप रियल लाइफ में देखेंगे ना तो IoT का बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। सो आगे आगे चल के हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे खुद का लाइक ये बना सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटा अपलोड कर सकते हैं, यूजर को अपना डेटा दिखा सकते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से फिर आगे 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 बस चैनल से जुड़े रहिए, आगे आगे और भी चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक एम्बेडेड सिस्टम, IoT सबके लिए हमें चाहिए कि सेंसर को माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कैसे करना है, उसको पावर कैसे देना है एंड ऑल। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और अगर टाइम होता है तो PCB डिजाइनिंग या फिर PCB डिजाइनिंग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो चैनल से जुड़े रहिए और हार्डवेयर का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लपेट लीजिए। थैंक यू।